यशायाह 45 उसका 9 पद को पढ़ रहे हैं। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? तो इस वचन के द्वारा प्रभु बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की में जोड़ता हूं और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। देखिए, प्रभु कहना चाहता है हमको, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को जब बनाया था तो उसको आशीष दिया था, मतलब फूलो फलो और भर जाओ, पृथ्वी पे भर जाओ करके आशीष दिया था। लेकिन जब उन्होंने श्राप कमा लिया, है ना, उसके अनाज्ञाकारिता के द्वारा क्या किया, श्राप कमा लिया, तो उसके बाद में फिर वो फूले फले, क्योंकि परमेश्वर जो एक बार आशीष दे दी है वो छीनता नहीं है। कोई भी आशीष आपसे, कोई भी आशीष अगर आपको बहुत देता है ना तो छीनता नहीं है। तो आदम और हव्वा को एक आशीष दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो अगर वो अनाज्ञाकारिता नहीं करते तो भी संतान होती, लेकिन वो संतान दूसरी संतान होती है ना, पवित्र संतान होती। और वही संतान आज परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर बना करके स्वर्ग में सभी संतानों को लेकर जाना चाहता है। जो आदम के द्वारा वो कार्य करवाना चाहता था, उसने यीशु मसीह के द्वारा उसको करवाया। और क्यों करवाया? यीशु मसीह के द्वारा क्यों करवाया? क्योंकि आदम ने अनाज्ञाकारिता करके जो है वो भाग जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसको उसने क्या कर दिया, शैतान को दे दिया। क्योंकि जब अनाज्ञाकारिता करते हैं तो परमेश्वर जब आपको आशीष देता है ना, जब आशीष देता है तो परमेश्वर उसको वापस नहीं लेता है आशीष को। ठीक है, आपके मेरे श्राप को जरूर वापस ले लेगा, आपके मेरे श्राप को दूर फेंक देगा, लेकिन आशीष को हमसे वो छीनता नहीं है, वापस नहीं लेता है। शैतान आता है, वापस करके क्या करता है, वो शैतान आता है और हमारे जो आशीष है उसको छीनता है। जैसे अय्यूब को आशीष मिला था तो उसका आशीष को छीन लिया था वो। उसके बाद में अब्राहम को भी आशीष मिला था, उसको भी छीनने की कोशिश किया। तो अब्राहम से तो नहीं छीन पाया, लेकिन उसकी संतानों से क्या कर लिया, छीन लिया। 400 साल तक जो गुलामी था वो छीन लिया शैतान, एक गलती करवा के अब्राहम से। ऐसे करके क्या करता है, परमेश्वर जो आशीष देता है ना उसको शैतान का क्या करता है, छीन लेता है, आकर के छीन लेता है। तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दो चीजें रखी हैं, तो या तो श्राप रखा है या तो आशीष रखा है। तो अब हमको देखना है कि इस पृथ्वी पर हम श्राप कमाने वाला काम कर रहे हैं कि आज आशीष पाने वाला काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे आशीष पाने वाले हम लोग काम सीखे हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे कि किन किन चीजों से श्राप आता है ना। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पर क्या लाती हैं, श्राप लाती हैं हमारे ऊपर में। तो इसलिए शैतान चाहता है कि हम श्रापित रहें। क्यों? क्योंकि वो श्रापित हो चुका है। उसके अंदर में जो अहंकार आया था, घमंड आया था, है ना, जलन आया था परमेश्वर के प्रति, जो आज तक बरकरार है, उसके चलते क्या हुआ, वो गिरा दिया गया। और देख लीजिए कितने हजार सालों से जो है उस शैतान का वो जो स्वभाव है, ठीक है, परमेश्वर के प्रति ईर्ष्या का स्वभाव, ठीक है, वो जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए इस पृथ्वी पर हमको मौका दिया है कि हम भी अब क्या करें, चेक करें कि आज हम श्राप कमाने वाला काम कर रहे हैं कि आज हम आशीष पाने वाला काम कर रहे हैं। तो इसी को वचन जो है हमको कुछ बोलना चाहता है। ये वचन यशायाह द्वारा हमारे पास पहुंचा है, ये कुछ बोलना चाहता है। हाय उस पर, देखिए अब गौर करेंगे कि हाय किस पर है। ये पूरे पवित्र शास्त्र में आशीष कैसे मिलेगा और श्राप हम कैसे कमाते हैं, बस यही बातें लिखी हुई है, दूसरी बातें नहीं लिखी है। और आशीष और श्राप, आशीष और श्राप। तो इसलिए यहां पर कहता है परमेश्वर का वचन, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। देखिए क्या करता है, झगड़ता है। हमें जो परमेश्वर ने रचा है, जो बनाया है, उससे आज लोग क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं।
कैसे झगड़ रहे हैं? ठीक है, कैसे झगड़ रहे हैं? बहुत सारे कारण है जिसे झगड़ रहे हैं। तो आज परमेश्वर के सामने में जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसी जरूरतें लेकर के जाते हैं, और जैसी उनकी जरूरतें परमेश्वर दे देता है, उसके बाद में फिर वही परमेश्वर जो है उसको वो भूल जाते हैं। तो कुछ बातों को देखिए, लिखा हुआ है भजन संहिता 78 के 8 में लिखा है। देखिए परमेश्वर बताना चाहता है, और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। देखिए परमेश्वर कहता है उनकी आत्मा जो है परमेश्वर के प्रति क्या थी? सच्ची नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर वचन बताना चाहता है भजन संहिता में, ठीक है, असाफ के द्वारा, कि और अपने पितरों के समान न हो, हमको अपने पितरों के समान में हठीले नहीं होना है, एक और झगड़ालू नहीं होना है। तो अगर हम झगड़ालू होते हैं, ठीक है, तो झगड़ालू होते हैं, हठीले होते हैं, तो हम पर श्राप आता है। हम झगड़ते हैं परमेश्वर से तो हाय आती है हमारे पर, और जब हम पर हाय आएगी तो हम जानते हैं कि हाय का जो सजा है वो सीधा मौत है, सीधा अधोलोक है। तो यहां पर जो इजरायली थे उनका स्वभाव पर बताना चाहता है कि हमारे जो पुराने पुरखे थे, आपको अपने पितरों के समान नहीं बनना है। ठीक है, हमारे पितरों में क्या है? उन लोगों के अंदर में शैतान का डीएनए है। शैतान का डीएनए मतलब अनाज्ञाकारिता का डीएनए, घमंड का डीएनए, ठीक है, ईर्ष्या का डीएनए, क्रोध का डीएनए। क्योंकि अगर एक माँ बाप व्यक्ति के अगर उसका डीएनए में अगर क्रोध है, एक व्यक्ति के अंदर में क्रोध है, तो उसके बेटे के अंदर में वो क्रोध होगा, क्योंकि ब्लड से दूसरे ब्लड में वो ट्रांसफर होता है। ब्लड से दूसरे ब्लड में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो इसलिए उस पीढ़ी के लोग क्या थे? प्रभु वचन कहना चाहता है कि और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो क्या थे? हठीले थे। पहला, हमको परमेश्वर के सामने में हठ नहीं करना है। परमेश्वर दे चाहे न दे, हमको हर बातों में क्या करना है? संतोष करना है। क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि संतोष सहित भक्ति क्या है? बड़ी कमाई। हम बड़ी कमाई कर लेंगे, प्रभु वचन कहता है। तो इसलिए पहला काम, हमको हठीले नहीं होना है, नहीं तो हम पर श्राप आएगा। दूसरा, हमको झगड़ालू नहीं होना, नहीं तो हम पर श्राप आएगा। और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया, और अगर हम अपने मन को स्थिर नहीं करते तो हम पर श्राप आएगा। ये तीन प्रकार के श्राप अपने हम देखे, ये तीन प्रकार के श्राप अभी हमने देखे। उसके बाद कहता है कि और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। ये चौथा श्राप। ये कौन सा श्राप है? चौथा। मतलब इस पूरे अध्याय में जो है 78 अध्याय में ये इजरायली लोगों का जो हट था, ठीक है, जो उनका कार्य था, इसके बारे में पूरा बताया गया कि इजरायली लोग जो परमेश्वर के साथ में चलने का दावा करते थे और परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकाल लाया था कि वो मेरी महिमा करेंगे, मेरी प्रशंसा बड़ाई करेंगे, मेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे। और 3 दिन का रास्ते को परमेश्वर ने 40 साल में बदल दिया। 40 साल में बदल दिया। 3 दिन में पहुंच जाते हैं उन लोग, 3 दिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन 40 साल तक वो जंगल में क्या करते रहे? घूमते रहे, मंडराते रहे। 40 साल तक क्या करते रहे? जंगल में भटकते रहे। फिर देखिए यहाँ पे कहता है, पहला काम वो करते थे कि उन लोग क्या थे? हठीले थे। हमको उनके समान नहीं बनना है, हमको झगड़ालू नहीं बनना उनके समान। उनका मन स्थिर नहीं था, हमको भी अपने मन को स्थिर रखना है। और चौथा, उनकी आत्मा जो परमेश्वर को सच्ची नहीं, लेकिन हमको क्या करना है? हम आत्मा को, अपने विवेक को क्या करना है? परमेश्वर के प्रति हमको सच्चा रखना है, परमेश्वर के प्रति सच्चा रखना है हमको। इसीलिए प्रभु हमको बता दिया कि अगर हम झगड़ालू हैं तो हम पर हाय आएगा। हम पर क्या आएगा? हाय आएगा हमारे ऊपर में। इसीलिए भैया मैं डरता हूं हाय लेने से। तो इसलिए प्रभु वचन बताना चाहता है, फिर देखिए, इस पृथ्वी पर आदम की संतान बनकर चलेंगे ना तो परमेश्वर को हम सताएंगे, परमेश्वर को हम सताएंगे अगर हम आदम की संतान बनकर चलेंगे तो। यह बोलता है 10 पद में, 78 के 10 को पढ़ रहा हूं। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की। देखिए वहां पर निकल रहे थे जब मिस्र देश से, तो सारी वाचा को पालन करेंगे। हाँ भाई, सब कसम खाते थे कि हाँ भाई हम सारी वाचा का पालन करेंगे, अगर हमको यहां से निकाल लेगा तो ठीक है। परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी, वो बोलते थे कि हम सारी वाचा का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ का प्रभु वचन बताना चाहता है कि उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार कर दिया। देखिए, इनकार कर दिए।
परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाई थी, 10 आज्ञाएं दी थी ना, परमेश्वर को बोले नहीं नहीं, क्योंकि पहली आज्ञा हमारे प्रभु क्या है? पहली आज्ञा हमारे प्रभु क्या है? कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। पहली ही आज्ञा है हमारे प्रभु की कि तुम किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ठीक है, लेकिन उन लोग ऐसा काम नहीं किए। उन लोग क्या किए? सोने का बछड़ा बनाए। जब मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पास गया तो होरेब पहाड़ पर, मिस्र देश में जब इजरायली थे, जब वहां से निकल रहे थे तो मिस्र देश वाले लोग बहुत सारा सोना इनको चढ़ाए थे, और वही सोना जो परमेश्वर ने इन्हें दिलाया था, उसी सोने से क्या कर रहे? बछड़ा बना करके, अब मूसा तो आएगा नहीं, हम लोग जो है इसको बनाएंगे और इसी की पूजा करेंगे। तो परमेश्वर का वाचा को तोड़ दिए और उसके व्यवस्था पर चलने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। पहली वाचा, पहली आज्ञा को उन्होंने क्या कर दिया? व्यवस्था की पहली आज्ञा को तोड़ दिया कि प्रभु ने कहा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर को ना मानना है ना, मुझे छोड़, मुझे ईश्वर मानना। लेकिन उन लोग बछड़े को ईश्वर बनाने लग गए, है ना, बछड़ा बनाने लग गए, उसी को ईश्वर बोलने लग गए। तो इसलिए उन्होंने परमेश्वर को फिर क्या दिलाई? रीस दिलाई, गुस्सा दिलाया परमेश्वर को। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, और गलती देखिए, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां। परमेश्वर ने उनके जीवन में कितना सारे आश्चर्य काम किए। अब परमेश्वर वाले देखिए क्या बोलता है, वह जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाने पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। चट्टान में से भी क्या किया उन्होंने? आश्चर्य कम किया, और उसको क्या किया? वहां पर इतना सारा आश्चर्य कम किया उन्होंने, बताओ, है ना। चट्टाने फाड़ करके वो क्या कर रहा है? पानी पिला रहा है, मनमाना पानी पिला रहा है। लेकिन यहां पर 17 वर्ष कहता है कि तो भी वे फिर उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जन देश में परमेश्वर के विरुद्ध उठते रहे। 17 वर्ष में कहता है, मतलब निर्जन देश में जब थोड़ा सा अभाव होता था तो फिर लोग चीखने लग जाते थे, अरे इससे अच्छे तो हम मिस्र में थे। तो उसी तरह हमारे जीवन में जब कुछ समस्या आती है तो हम भी सोचते हैं कि अरे हटाओ प्रभु इस मसीह, क्यों आराधना करना, क्यों महिमा करना। ठीक है, जब हम संसार में थे, जब देवी देवता पूजा करते, उस समय नहीं हम लोग सोचते थे इस सब बातों, उस समय नहीं सोचते थे सब चीजों को हम लोग। लेकिन ये यीशु मसीह के पास आने के बाद भी ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इससे अच्छे तो हम वही थे, ऐसे हम लोग सोचने लग जाते हैं। तो हम में फिर इजराइलियों में क्या अंतर है? देखिए बोलता है 78 का 17 पर, तो भी वे फिर उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जन देश में परम प्रधान परमेश्वर क्या किया? विरुद्ध उठते रहे। लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या दिखा? देखिए परमेश्वर उनको चट्टाने फाड़कर पानी पिलाता था, मनमाना पानी पिलाता था। निर्जन भूमि में क्या करता था? वो जल बरसाता था, जल निकलवाता था, उनकी प्याज भिजाता था, उनको खाना खिलाता था। ठीक है, बटेरे उसके पास पहुंचाता था, मन्ना उनको खिलाता था। कितना सारा परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था किया था। लेकिन फिर भी उसके विरुद्ध क्या करते थे? वो खड़े होते थे और पाप करते जाते थे, प्रभु वचन कहता है। और निर्जन देश में क्या करते थे? परम प्रधान के विरुद्ध उठते थे और अपनी चाह के अनुसार, है ना, भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा करते थे। देखिए प्रभु वचन कहना चाहता है 18 पद में। ठीक है, फिर भी प्रभु क्या, देखिए क्या बोलता है। अब परमेश्वर बारे में देखो क्या बोलता है। जब ये सब करते थे 21 पद में कि यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का। जब परमेश्वर क्रोध भड़का, देखिए परमेश्वर क्रोध भड़का। फिर 22 पद कहता है, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर क्या किया? भरोसा किया। देखिए नहीं करते थे, परमेश्वर भरोसा नहीं करते थे, परमेश्वर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन प्रभु ने कहता है कि हमको भरोसा करना है। इजरायलियों को हमारे सामने में इस वचन के द्वारा हमको क्यों बता रहा है? वो इसलिए बता रहा है कि जो एक गलती किए थे, हमको वो गलती नहीं करना है, हमको वो हाय नहीं लेना है, उनसे झगड़ना नहीं है ना, उसकी वाचा को तोड़ना नहीं है, उसकी व्यवस्था को इनकार नहीं करना है हमको, प्रभु वचन कहता है। फिर बोलता है, देखिए अब परमेश्वर के बारे में देखिए क्या बोलता है 23 पद में, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। देखिए स्वर्ग के द्वारों को खोल देता है अपने प्रेमियों के लिए। क्या करता है? वो जिसे प्रेम करता, चले कितना बड़ा भी गलती करे उन लोग, लेकिन फिर भी उनके लिए क्या करता है? स्वर्ग को खोल देता है, स्वर्ग को खोल देता है। तो अभी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला
और उनके लिए खाने के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। देखिए, स्वर्ग का अन्न था मन्ना, जो इस पृथ्वी पर बरसाता था। वो मन्ना जो है वो स्वर्ग का भोजन है। और वो प्रभु क्या करता था, स्वर्ग के झरोखे खोल करके उनके लिए मन्ना बरसाता था। मन्ना बरसाता था पूरे हफ्ते भर। हर एक दिन रेस्ट करता था, उस दिन 2 दिन का एक एक्स्ट्रा गिरा देता था, है ना। 5 दिन का एक एक दिन गिराता था। उसके बाद में भी 6वें दिन जो था वो 7वें दिन का भी गिरा देता था। क्यों? क्योंकि उस समय विश्राम दिन मनाया जाता था, व्यवस्था में था। तो विश्राम दिन को पवित्र मानना, ऐसा लिखा था। इसीलिए उस काम को वो नहीं कर पाया, तो यीशु मसीह ने क्या किया, सारी व्यवस्था का क्या कर दिया, पालन किया, पूरा किया। इसीलिए उसने कहा कि मैं व्यवस्था का लोभ करने के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं। जो इजरायली नहीं कर पाए, जो पुराने समय में हमारे पुरखा नहीं कर पाए, उसको यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा किया। इसीलिए उसने क्रूस पर क्या बोला, 6वीं वाणी पूरा हुआ, 6वीं वाणी को बोला पूरा हुआ। तो इसलिए प्रभु हमको आज बताना चाहता है कि जो ये गलत काम करते थे, हमको वो काम नहीं करना है। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, जब 78 अध्याय को आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत परमेश्वर का क्रोध और उनका गलती, इजरायलियों का गलती, परमेश्वर की दया, बस यही दिखाई देगा आपको, मेरे को। ठीक है। तो आप आ जाते हैं अपना उसी में 45 अध्याय। यशायाह 45 में कहते हैं कि हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। देखिए, इजरायली वो काम करते थे, हमको वो काम नहीं करना, हमको नहीं झगड़ना है भैया। परमेश्वर ने जो कह दिया हमको वही काम करना है, तो हम पर हाय आएगा। इजरायलियों पर हाय आया। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उनको क्या किया, जंगल में ढेर कर दिया। ठीक है, ढेर कर दिया। तो हमको उन पुरखाओं के जैसे हमको नहीं काम करना है। ठीक है, उन पुरखाओं के जैसे हमको काम नहीं करना है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। देखो, हम हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम एक ठीकरे के समान है। ठीक है। ठीकरा क्या किया जाता है, खुजलाने के लिए काम आता है। जो अय्यूब के पास ठीकरा था ना, वो खुजलाता था। ठीकरे का कोई यूज नहीं होता खुजलाने के सिवाय, फेंकने के सिवाय। तो हम भी क्या थे, मिट्टी का एक ठीकरा, और हम घमंड कर रहे हैं, घमंड कर रहे। इजरायली घमंड करते थे कि हम तो मिस्र देश में अच्छे थे, वहीं हमको अच्छा खाना मिलता था, और ना खाने को याद करते थे। वहां ताड़ने मिलता था उसको याद नहीं करते थे। उन लोगों को जो मारपीट किया जाता था, है ना, उनको जो दबाया जाता था, बेगारी करवाया जाता था, ठीक है, नौकर बना कर रखा जाता था, ठीक है, बहुत कुछ उनको बताना आते थे, उसको याद नहीं करते थे, खाना को बस याद करते थे, है ना, खाने पीने को ज्यादा याद करते थे। वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है, ठीकरा ही है। हम तो मिट्टी के ठीकरे के समान थे, है ना, हमारी कोई औकात नहीं थी। फिर बोलता है कि क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, ठीक है, कि यह क्या करता है, क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा कि उसके हाथ नहीं है। भाई, कारीगर हमको बनाया है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये काम जो यहां पर हमको बताना चाहता है, तो यह क्या करता है, क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा कि उसके हाथ नहीं है, क्या कहेगा? हम बोल सकते हैं? ठीक है, एक मूर्ति बनाने वाले को मूर्ति बोल सकती है क्या? वो तो जैसा मुंह बनाएगा वैसी बन जाएगा, टेढ़ा मुंह बनाएगा टेढ़ा मुंह बन जाएगा, ठीक है, उसका मुंह हाथी जैसे बनाएगा तो हाथी बन जाएगा, उसका बंदर जैसे मुंह बनाएगा बंदर जैसे बन जाएगा, है ना, भालू जैसे बनाएगा तो भालू जैसे, जानवर जैसे बनाओगे जानवर बन जाएगा, इंसान जैसे बनाओगे तो इंसान बन जाएगा, जिसका रूप बनाएगा उसका रूप बन जाएगा, कारीगर के हाथ में रहता है। तो उसी तरह मेरा और आप सबका, हम सबका कारीगर कौन है, संसार को बनाने वाला कारीगर कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। उससे हमको झगड़ना नहीं है, ठीक है, हमको झगड़ना नहीं है, नहीं तो हम भी क्या हो जाएंगे, इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी रूपी जंगल में क्या हो जाएंगे, हम ढेर हो जाएंगे। जैसे इस्राएल लोग जंगल में ढेर हुए थे ना, वैसे हम भी क्या हो जाएंगे, ढेर जाएंगे। हमको हाय नहीं लेना भैया, हमको हाय नहीं लेना है। इसीलिए परमेश्वर ने आज हमको मौका दिया है कि भैया हमको क्या करना है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से झगड़ना नहीं है, और उसी के मार्ग में क्या करना है, हमको चलना है, उसी के मार्ग में हमको चलना है। तो चलेंगे तो उसका फायदा हमको मिलेगा, और नहीं चलेंगे तो उसका घाटा मिलेगा कि हम पर हाय आएगा। हाय क्या आएगा, हम पर हाय आएगा, हाय तुम पर, हाय तुम पर आएगा, प्रभुवचन कहना चाहता है हमको। तो इसीलिए देखिए, अब क्रोध करेंगे
क्रोध करेंगे तो हम पर क्या आएगा, देखिए देखते हैं। उसी का नीति वचन लिखा है, नीति वचन में सुलेमान कहता है, देखिए 15 अध्याय नीति वचन और उसके 18 पद में, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को क्या करता है, दबा देता है ना। क्रोधी मनुष्य जो है झगड़ा मचाता है, ठीक है, और झगड़ा मचा कहां जाता है, वो उस जगह में जाता है जहां पर उसका न्याय किया जाता है, न्याय किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, वो कैद कर दिया जाता है। क्रोधी मनुष्य को क्या किया जाता है, इस पृथ्वी पर भी कैद किया जाता है। तो प्रभु बताना चाहता है कि हमको भी परमेश्वर क्या करना चाहता है, उस कैद से छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है, ताकि हम उस कैद में ना जाएं, उस कैद से क्या हो जाए, बच जाए, है ना। नहीं तो उस कैद में जाएंगे तो फिर उस कैद से, इस पृथ्वी पर जो कैद होगा उससे तो आप छूट जाएंगे 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल में छूट जाएंगे। लेकिन एक ऐसा जेल परमेश्वर ने बनाया है शैतान के लिए कि वो युगन युग वहां से आदमी जो है उस जेल से वापस नहीं आएगा, उस कैद से वापस नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर ही क्या कर रहा है, हमको उस कैद से छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है हमको, ठीक है। फिर बोलता है उसी का 15 अध्याय का 18 पद में पढ़े, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। तो अगर हम झगड़ालू रहेंगे तो हमारे अंदर में क्रोध रहेगा, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को क्या करता है, मुकदमों को दबा देता है, मुकदमों को दबा देता है आप, ठीक है। बड़े से बड़े मुकदमे में आप क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, मैं क्या हो जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर झगड़े नहीं, परमेश्वर जो दे रहा है ना, झगड़े नहीं। परमेश्वर मेरे को दे दिया, उसको क्यों नहीं दिया, प्रभु कितना समय से मांग रहा हूं, मेरे को क्यों नहीं दे रहा है ना, प्रभु ये दे दे वो दे दे, ये क्यों नहीं दे रहा, वो क्यों नहीं दे रहा है। बहुत सारी बातें हम कहते हैं, बहुत सारी बातें हम कहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि हमको झगड़ना नहीं है। झगड़ेंगे परमेश्वर से, क्रोध करेंगे, क्रोधी व्यक्ति रहेंगे तो झगड़ा मचाएंगे, ठीक है। और अगर हम विलंब से क्रोध करने वाले, मतलब क्रोध करना ही नहीं है हमको, ठीक है, क्रोध करना ही नहीं है। अब क्रोध के समय में अगर आप धैर्य बना लिए, उसमें विलंब कर लिए, तो उसके बाद क्रोध तो खत्म हो जाएगा ना, ठंडा हो जाएगा। जिस समय क्रोध आता है, ठीक है, उसी समय क्रोध आता है, एक समय रहता है क्रोध आने का। उससे अगर आप उस मुकदमे को दबा दिए, उस क्रोध को क्या कर लिए, बस में कर लिए, ठीक है, उसमें विलंब कर लिए, तो वचन कहता है कि बड़े से बड़े मुकदमे को आप मैं दबा लेंगे, बड़े से बड़े मुकदमे में जाने से हम बच जाएंगे, ठीक है। इसलिए झगड़ा बांध के छेद के समान है। उसी नीति वचन कहता है कि जो झगड़ा है वो झगड़ा बांध के छेद के समान है, ठीक है, और झगड़ा बढ़ने से पहले उसे छोड़ देना उचित है, उचित है। बाद में छेद है, उसको भर देंगे तो वो छेद जो है आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर छेद को अगर नहीं अगर आप बंद करते हैं तो वो बांध जो है वो टूट जाएगा। बहुत सारी शिक्षाएं परमेश्वर ने दी है, बहुत सारी शिक्षाएं दी है, और रोज हमको वो शिक्षा दे रहा है, रोज सिखा रहा है, रोज चिता रहा है, वो सावधान कर रहा है, सचेत कर रहा है, हमको जीवन जांचने का परखने का क्या दे रहा है, मौका दे रहा है। लगे तो जैसे इजरायलियों ने उसको गुस्सा दिलाया था और जंगल में ढेर हुए थे, वैसे इस पृथ्वी पर आज हमारी बारी है कि अगर हमने भी वैसे काम किया जो इजरायलियों ने किया था, जब मिस्र देश से निकले थे 40 साल तक जो परमेश्वर के साथ चले, है ना, उसको गुस्सा दिलाए, क्रोध दिलाए, ठीक है। उससे क्या लिखा है वचन में कि मूसा की भी हानि हो गई, हारून की भी हानि हो गई, मरियम की भी हानि हो गई वहां पास उनके चलते में, है ना, उनके चलते, तो मेरी भी हानि हो जाएगी अगर मैं भी वैसे ही हटीला रहूंगा, वैसे ही झगड़ालू रहूंगा। तो इसलिए जो परमेश्वर ने दिया है ना उसी में संतोष करें, संतोष करें। हम कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस पृथ्वी पर हमारा कोई भी औकात नहीं है, ठीक है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, सब परमेश्वर है, सब यीशु मसीह है, सब पवित्र आत्मा है, सब ये वचन है ना। ये वचन आज हमको बताना चाहता है कि हाय से क्या कीजिए, बच जाइए और परमेश्वर से झगड़िए नहीं, परमेश्वर से हमको झगड़ना नहीं है। अगर हम परमेश्वर से झगड़ेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा और हम जंगल में, इस पृथ्वी पर क्या हो जाएंगे, इस संसार में ढेर हो जाएंगे, और यहां से सीधा ट्रांसफर अब वो नीचे हो जाएगा, अधोलोक में, अधोलोक में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए क्रोधी मनुष्य बनकर चलना है कि नम्र मनुष्य बनकर चलना है, ये आपको प्रभु ने बता दिया। क्रोधी बनकर चलेंगे तो हमको हाय मिलेगा, नम्र और दीन बनकर चलेंगे तो हमें आशीष मिलेगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता। आप नम्र बन जाइए, परमेश्वर की आशीष ले जाइए, आशीष ले जाइए, ठीक है। आप मत्ती सुसमाचार में जा करके
पढ़ सकते हैं 5 अध्याय में। वहां पर धन्य बनने के कई कई रास्ते परमेश्वर ने बताए हैं कि धन्य ये है, धन्य वो है, धन्य वो है। जब एक दो पद से जब पढ़ना चालू करते हैं ना आगे, तब आप जानेंगे कि वहां पर कितने सारे धन्य बनने के रास्ते प्रभु ने बताए। मत्ती सुसमाचार उसके 5 अध्याय पहाड़ी उपदेश में, 1 पद से लेकर के पूरे आखिरी पद तक, उसके बाद में फिर 6 अध्याय में, 7 अध्याय में, इस पूरी पवित्र शास्त्र में हमको सिर्फ फायदे गिनाए हैं और हम पर कैसे हाय आएगा, कैसे श्राप आएगा, ये बताया है। तो अब बचना ना बचना तो मेरे हाथ में, परमेश्वर के हाथ में कुछ थोड़ी है। परमेश्वर ने आपको मेरे को पावर दे दिया है, यीशु मसीह का नाम दे दिया है, अपने लहू को बहा दिया है, ठीक है, पवित्र शास्त्र आपको दे दिया है, इसको पढ़िए, पवित्र शास्त्र के जैसे आप भी पवित्र बनिए। क्योंकि अगर ये पवित्र शास्त्र आपके घर में है और इसको आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे, पवित्र नहीं बन रहे, तो इस पवित्र शास्त्र का पवित्र कहलाना तो व्यर्थ हो गया ना, व्यर्थ हो गया। तो ये पवित्र शास्त्र आपको पवित्र बनाएगा अगर आप इसके अनुसार चलेंगे तो, ठीक है। ये भी पवित्र है, आप भी पवित्र बन जाएंगे, मैं भी पवित्र बन जाऊंगा अगर इन वचनों के अनुसार चलूंगा। और हाय न लेकर के मैं आशीष लूंगा। तो आशीष कैसे मिलेगा? आज हमने सीखा कि अगर हम परमेश्वर झगड़ेंगे, जो परमेश्वर ने दिया है उस पर संतोष नहीं करेंगे, ठीक है, अपने आप पर घमंड करेंगे, तो हम पर हाय आएगा और इस पृथ्वी पर नम्र बनकर, दीन बनकर, जीरो बनकर, मैं कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ तू है, मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है, जब नम्र बनकर दिन भर चलेंगे तो आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष परमेश्वर आपको देगा। तो एक छोटा सा काम करना है हमको कि हमको परमेश्वर झगड़ना नहीं है, नहीं झगड़ना, जो प्रभु देता है ना उसमें हम संतोष करना है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। सो इस वचन द्वारा प्रभु ने मुझे आशीष दिया, हम सबको आशीष दिया, बोला बातचीत किया है। तो अगर आपने वचन को ग्रहण किया है और अगर प्रभु से आप झगड़ेंगे नहीं, तो आप और मैं कमाल की जगह में जाने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। अब वो कमाल की जगह कहाँ है? स्वर्ग है। प्रभु इस वचन द्वारा हम लोग को आशीष दे। सबको जय मसीह।